नमस्कार, मैं सुखा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला प्रभारी मंत्री ने की जन सुनवाई, जिला स्तरीय अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक, प्रशासन शहरों के संग अभियान की पूर्व तैयारी की समीक्षा। फैक्ट्रियों से निकल रहे नहर धुएं और नहर में केमिकल युक्त पानी डालने के खिलाफ चक्काजाम। कलेक्टर को चाबियां सौंप बेमियादी समय के लिए पेट्रोल पंप बंद करने की चेतावनी, पेट्रोल पंप संचालकों ने सौंपा ज्ञापन। 9,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी के हत्थे चढ़ा थानेदार, श्रीगंगानगर जिले के हिंदुमल कोट पुलिस थाना में तैनात था एएसआई। एसीबी हनुमानगढ़ ने की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। एक दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ आए ऊर्जा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल कला साहित्य एवं संस्कृति व पुरातत्व विभाग जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने मंगलवार सुबह 9 बजे से 10 बजे तक सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। उसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग अभियान की पूर्व तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में ही प्रभारी मंत्री ने जन सुनवाई की। जन सुनवाई के बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए प्रभारी मंत्री डॉक्टर कल्ला ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक के बारे में बताया कि मीटिंग में खास तौर पर 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर चर्चा की गई है। इस अभियान में मुख्य रूप से एसएसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट, विकलांगों के सर्टिफिकेट बनाने का काम और रेवेन्यू से संबंधित मामलों का तत्काल मौके पर निपटारा किया जाएगा। अभियान को लेकर बुकलेट बनी हुई है। यह बुकलेट जल्द ही कलेक्टर के पास पहुंच जाएगी। कलेक्टर की ओर से संबंधित एसडीएम व रेवेन्यू के अधिकारियों को बुकलेट भिजवाएंगे। उसके अनुसार जो कार्य बताए गए हैं उन कार्यक्रमों को अभियान के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में चुने हुए जनप्रतिनिधि, नगर परिषद व नगर पालिका चेयरमैन, आयुक्त, ईओ सहित अन्य अधिकारी मिलकर वार्ड वाइज कैंप लगाकर शहरों में संबंधित भूमिहीन व वर्षों से काबिज लोगों को स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे, जिस भूमि पर काबिज है उसका नियमितीकरण करने सहित अन्य कार्यों को क्रियान्वित करेंगे। बैठक में इसकी विस्तृत रूपरेखा के बारे में अधिकारियों से चर्चा की गई। जिले के सभी एसडीएम व नगर पालिका अध्यक्ष की बात सुनी गई। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उन्हें एक टीम के रूप में इस कार्यक्रम को अंजाम देना है। प्रभारी मंत्री ने बताया कि 20 सूत्रीय कार्यक्रमों में अधिकांश बिंदुओं में हनुमानगढ़ जिला ए श्रेणी में आता है। कुछ बी और सी श्रेणी वाले बिंदुओं को 2-3 माह में ए श्रेणी में लाने का आश्वासन संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया गया है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं की बात करें तो उसमें भी हनुमानगढ़ जिला काफी आगे है। कोविड में जिन लोगों की मृत्यु हुई और जिस प्रकार परिवार का मुखिया चला गया, उसकी पत्नी को 1 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता और बच्चों को 2500 रुपए प्रति माह देने आदि बिंदुओं पर भी बैठक में चर्चा की गई। कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। खासतौर से प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसमें मुख्य रूप से एससी, एसटी के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट, विकलांगों के सर्टिफिकेट बनाने का काम और रेवेन्यू से संबंधित जितने मामले हैं उनका तत्काल मौके पर निपटारा, इसके लिए एक बुकलेट बनी हुई है। वो शीघ्र यहाँ पर जिला कलेक्टर के पास आ जाएगी और जिला कलेक्टर महोदय संबंधित एसडीएम को और इनको रेवेन्यू के अधिकारियों को भिजवा देंगे। वे उसके अनुसार जो कार्य बताए गए हैं उन कार्यक्रम को वहां पे क्रियान्वित करेंगे। प्रशासन शहरों के संघ में हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि और हमारे वहां पर ईओ जो लगे हुए हैं, जो कमिश्नर लगे हुए हैं, वो मिलकर वहां पर वार्ड वाइज कैंप लगाकर शहरों से संबंधित जो भूमिहीन लोग हैं या जो वर्षों से काबिज लोग हैं उनको स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे या जहाँ काबिज हैं उसका भूमि का मकान का नियमितीकरण और जो काम प्रशासन शहरों के संग बताए गए हैं उन कामों को क्रियान्वित करेंगे। तो इसकी विस्तृत रूपरेखा के बारे में चर्चा की गई। सारे एसडीएम्स को सुना गया, नगर पालिका के जो चेयरमैन है उनको सुना गया और कुल मिलाकर के ये व्यवस्था दी गई है कि सबको टीम स्पिरिट के साथ इस कार्यक्रम को अंजाम देना है, इसको क्रियान्वित करना है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में अधिकांश बिंदुओं में यह जिला ए श्रेणी में आता है। कुछ बी, सी और ये कहना डी में तो कोई बिंदु है भी नहीं। सी और बी में जो बिंदु थे उनको 2 और 3 महीनों में ए श्रेणी में लाने का प्रयत्न करेगा आश्वासन
संबंधित अधिकारियों ने दिया है और उसके अनुसार कार्रवाई होगी। जहां तक फ्लैगशिप योजनाओं का सवाल है, उसमें भी जिला काफी आगे है। कोविड में जिन लोगों की मृत्यु हो गई और जिस परिवार में जो है मुखिया चला गया, उनकी पत्नी को 1 लाख रुपया एक मुश्त सहायता, उनके बच्चों को 2500 रुपया प्रतिमाह देना, ये सारे कार्यक्रम भी, उसकी संख्या जो है आपको पीआरओ साहब बता देंगे। करीब करीब मेरे ख्याल में 192 महिलाओं को ये दे दिया गया है और बच्चों में करीब करीब 239 बच्चों को ये लाभ मिल रहा है। इसके अलावा सामाजिक अधिकारिता के जो बिंदु हैं, उनमें किन किन को पेंशन मिल रही है, किन को नहीं मिल रही है, इसकी समीक्षा की गई और बैंक के सारे बिंदुओं को, इसमें शुद्ध के लिए युद्ध, उसमें खास तौर से आपका दूध, घी, मावा, मसाले और जो नकली डीजल आ रहा है, इन सब की रोकथाम के लिए अधिकारियों को प्रभावी निर्देश दिए गए। इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज है, उसके लिए लगभग 70% से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 30% का रजिस्ट्रेशन जल्दी से हो, इसके लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जो हमारे शिविर लगेंगे, उसमें भी अधिक से अधिक लोगों का रजिस्ट्रीकरण का काम किया जाएगा। इसके अलावा फ्लैगशिप योजनाओं में मुख्य रूप से जो जो बिंदु थे, उन सभी बिंदुओं को विस्तार से बताकर उसकी क्रियान्वित करने का निर्देश जारी किया गया है। जो विद्यार्थियों को अलग अलग स्कीमों में स्कॉलरशिप मिलती है, वो स्कॉलरशिप समय पर मिले। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को समय समय पर छात्रवृत्ति मिले, इसके बारे में प्रभावी निर्देश दिए गए। इसके अलावा जो खासतौर से सिंचाई के संबंध में विस्तार से हमने बात की। इस बार आप जानते हैं कि पौंग डैम, रणजीत सागर और हमारा भाखड़ा बांध, इन सब में लगभग 50 से 60 फीट पानी कम है और ये पिछले 10-15 सालों में ऐसी स्थिति पहली बार आई है कि जहां पर तीनों हमारे जो बड़े बड़े बांध हैं, जैसे गंग कैनाल, भाखड़ा सिस्टम और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का सिस्टम निर्भर करता है। तो अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि एक तो हमारा जो राज्य का हिस्सा बनता है, जो वर्तमान पानी में जितना हिस्सा हमारा बनता है, वो पूरा पानी मिले, पानी की चोरी नहीं हो। जंक्शन में बाईपास पर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित फैक्ट्रियों से निकल रहे धुएं और फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी अस्तीसी नहर व खुले में छोड़ने के खिलाफ लामबंद हुए राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने पूर्व घोषणा अनुसार मंगलवार को श्रीगंगानगर मार्ग स्थित अगरसेन चौक पर चक्का जाम किया। जाम के दौरान जनता की से जुड़े इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस, भाजपा, माकपा के नेता एक मंच पर नजर आए। चक्का जाम करीब 2.5 घंटे तक चला। इसके चलते अगरसेन चौक के नजदीक स्थित चौराहे पर चारों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से मौके पर पहुंच मौका देख जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन देने पर नागरिकों ने रास्ता खोला। इससे पहले नई कुंजा हाउसिंग बोर्ड सिविल लाइन गांव मक्कासर के नागरिक मंगलवार सुबह करीबन 10 बजे अगरसेन चौक पर इकट्ठा हुए और सड़क बिछाई गई दरी पर बैठकर चक्का जाम शुरू कर दिया। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा, जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा, भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, भाजपा नेता अमित सहू, पार्षद गुरदीप सिंह चहल, संजय सांसी, स्वर्ण सिंह, अब्दुल हाफिज, पार्षद प्रतिनिधि मनोज बड़सीवाल, नारायण राम नायक, जगतार सिंह, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि रणजीत सिंह और भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पवन श्रीवास्तव, डॉक्टर बख्शीर सिंह ने चक्का जाम करने वाले नागरिकों की अगुवाई की। इस दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए माकपा नेता वर्मा ने कहा कि शहर के रीकू क्षेत्र में स्थापित फैक्ट्रियों के गंदे पानी से आसपास लगे सैकड़ों पेड़ जल चुके हैं। आसपास के लोग गंदे पानी की बदबू से परेशान हैं। 4 महीने से प्रयास किया जा रहा है कि इस समस्या का समाधान हो। एक फैक्ट्री के 8-8 इंच पानी के मोहे लगे हुए हैं। नहरों का केमिकल युक्त पानी सादुल ब्रांच और एसटीजी नहर में डाला जा रहा है। इस पानी को पीने से भयंकर बीमारियां भी पैदा हो रही हैं।
हड्डी फैक्ट्री के कारण सबसे ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने कहा कि इन फैक्ट्रियों से प्रदूषित हो रहे वातावरण के कारण इस जगह खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि हम पंजाब को दोष दे रहे हैं कि उनके कारण नहरों का पानी प्रदूषित हो रहा है, जबकि हमारे खुद के शहर की फैक्ट्रियों का ही गंदा पानी नहरों में डालकर मानव जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि सभी फैक्ट्री मालिकों को ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए पाबंद किया जाए, नियमों की पालना नहीं करने वाली फैक्ट्री को बंद करवाया जाए। उन्होंने चेताया कि अगर मांग नहीं मानी गई तो इस आंदोलन को मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। ये फैक्ट्रियों का जो दूषित पानी केमिकल्स बदबू मार रहा है, तो जो इस क्षेत्र में चाहे सिविल लाइन हो, चाहे नवा ये गुंजा हो, और चाहे ये आसपास का क्षेत्र हो, तो इसमें किसी के प्रमाण देने की जरूरत नहीं। तो आज मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हमारे प्रभारी मंत्री जी आए, उनको यहाँ बुलाना चाहिए और उनको खुद उनको देखने की कहीं जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ 5 मिनट बैठेंगे तो उनको अपने आप पता चल जाएगा कि जनता की समस्या क्या है। सबसे आज से 5 दिन पहले कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया कि ये दूषित जल, ये फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी जो इस सादुल ब्रांच में डाला जा रहा है, इससे आगे सैकड़ों गांव पीने के पानी की योजनाएं बनी है, पशु पक्षी पानी पीते हैं, तो इसे तुरंत रोका जाए। तो हम सब जागरूक लोग समय समय पर बिना कोई राजनीतिक विचार किए हुए, लेकिन जनता के हित में समय समय पर हम प्रशासन को अवगत कराते हैं। सभी भूलने लग जाता है जब वहाँ अगर आप ढंग से सांस ले नहीं सकते हो और मजबूरी में आप सांस ले रहे हो। समस्या बड़ी है, विकट है, ये सारी बातें हैं, लेकिन एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि इतनी बड़ी समस्या यहाँ से 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर वार्ड, हाउसिंग बोर्ड, मक्का सर तक सिविल लाइन, तमाम लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। और साथ ही पार्षद साहब बता रहे थे कि ये समस्या 40 सालों से है। मैं हैरान हूं क्योंकि मैं तो गांव से आता हूं साहब, कि 40 साल अगर नहीं माने, अगर 20 साल भी अपनी आधे मान ले ये समस्या थी, तो इतने दिन हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन जनता की तरफ क्यों नहीं देख रहा। देते, पर साथ ही साथ इनके कुछ नॉर्म्स भी होते हैं जिनका इनको पालन करना अति आवश्यक होता है। हम सब लोगों का आग्रह प्रशासन से और इन फैक्ट्री मालिकों से यही है कि आप उन नॉर्म्स का, जो आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नॉर्म्स तय किए हैं, चाहे वो ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का है, चाहे आप हवा प्रदूषित कर रहे हैं तो अपनी चिमनी को इस हिसाब से सेट करने का है, वो आप नॉर्म्स तय करें, जिससे आप हमारे यहाँ नानगढ़ में जो उद्योग धंधे हैं उनको उन पे कोई एडवर्स इफेक्ट या गलत प्रभाव नहीं पड़े। साथ ही साथ जो लोगों की तो जो स्वास्थ्य है उसके साथ भी खिलवाड़ ना हो। भाइया खड़े हुआ मैं तो भी अगली बार जब भी आप आंदोलन की तारीख तय हुए सारा गज वज के आए करो तो जोरदार तरीके में पाएंगे, विरोध कराना जल्दी समस्या को हल होगी। आज मानगढ़ के शहरवासियों ने जंक्शन, कुंजा, सिविल लाइन और इसके नजदीक जो रिको इंडस्ट्रियल है उसके नजदीक के क्षेत्र के लोगों ने आज यह रास्ता रोको इस प्रदूषण के खिलाफ, क्योंकि हम जहाँ जिस स्थान पर खड़े हैं वहाँ खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये फैक्ट्रियों का प्रदूषण, इसको किस तरह रोका जाए इसके लिए सरकार को अवगत करा रहे हैं। दूसरा, इन फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है तो इसे सादुल ब्रांच नहर में डाला जा रहा है, इससे सैकड़ों गांवों की आगे पेयजल की योजना है। और हम पीछे पंजाब को दोष दे रहे हैं जब हमारे खुद के क्षेत्र में इस तरह गंदा पानी नहरों में डालकर मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही एक आपराधिक किस्म का मामला है। और आज हम सब लोगों ने बिना कोई राजनीतिक संगठन के जागरूक जनता ने मिलकर आज सरकार को ज्ञापन भी दिया है और इससे कम से कम इस जो नहर में पानी डाला जा रहा है इसको तुरंत रोकने के लिए वार्ता हुई है। और हाउसिंग बोर्ड के नागरिकों को हो रही परेशानी के संदर्भ में जो फैक्ट्री को गंदा धुआं निकल रहा है और जो विषैला पानी है, इसके बार बार प्रशासन को अवगत करवाने के बाद में प्रशासन ने इस पर ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके विरोध स्वरूप आज बाढ़ के लोगों ने, हाउसिंग बोर्ड और सिविल लाइन के लोगों ने
अगर कोई चौक पर जाम लगाया है जो कि करीबन 2 घंटे से चल रहा है और हमारी अभी प्रशासन आया, प्रशासन ने अपनी बात रखी है कि भी हम आप अपने पॉइंट बताओ, बिंदु बताओ, उन बिंदु पर विचार करेंगे हम जिला कलेक्टर साहब से और आपकी एक कमेटी बनाकर उनसे वार्ता करवाएंगे और वार्ता करने के बाद में जो भी हल निकलेगा अगर हमारे फेवर में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे भी उसको चक्कर जाने देंगे। हनुमानगढ़ के अंदर फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री एरिया है जो शहर के बीच में है, उसके गंदे पानी से यहाँ हजारों पेड़ जल चुके हैं। सारे लोग जो है परेशान है, उसकी बदबू से आसपास के सुलेशिया है, खुंजी है, सिविल लाइन है और 4 महीने से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इनका कोई इंतजाम किया जाए। एक फैक्ट्री के अंदर 8-8 इंच नहरी पानी के लोगे लगे हुए हैं, जैसा कि बता रहे हैं खड़गांव की फैक्ट्री में है और फैक्ट्रियों का पानी गंदा आ रहा है फागुन ब्रांच में और उसके साथ नहर की एसटीजी नहर में डाला जा रहा है, जिससे भयंकर बीमारियां पैदा हो रही हैं और हड्डी फैक्ट्री के अंदर तो सबसे ज्यादा प्रदूषण है। तो इन्होंने मांग रखी है सबने और जिससे प्रशासन को बुलाया, इस बात पर सहमत भी हुआ है कि पानी को अवेलेबल बंद करवा देंगे। जो नहरों का पानी फैक्ट्री में जा रहा है उसको भी करवाएंगे और जो नहरों में गंदा पानी डाल जा रहा है उसको बंद करवाएंगे और ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अभी सबकी मीटिंग बुला के अधिकारियों की और जो भी फैक्ट्री उस रूल्स को लागू नहीं करे उसको बंद करवाएंगे। उधर चक्काजाम की सूचना मिलने पर करीबन दोपहर 12 बजे उपखंड अधिकारी डॉक्टर अवी गर्ग, तहसीलदार बाबूलाल रेगर व जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी नरेश गहरा मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से वार्ता की। वार्ता में अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आज ही नहरों में डाला जा रहा फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी बंद करवा दिया जाएगा। साथ ही जो फैक्ट्री मालिक प्रदूषण बोर्ड के नियमों की पालना नहीं कर रहे उनके खिलाफ 7 दिन में कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस संबंध में आंदोलनकारियों के साथ गुरुवार को बैठक किए जाने का निर्णय लिया गया। आश्वासन मिलने पर आंदोलनकारियों ने चक्काजाम खत्म करने की घोषणा की। इस दौरान तहसीलदार बाबूलाल रेगर ने मौका भी देखा। 2-3 मांगे थी। एक तो हड्डा रोडी फैक्ट्री का जो गंदा पानी आता है उनका कहना है कि वो जा रहे हैं, उसके लिए तहसीलदार जी मौका देखने जा रहे हैं। कोई पानी के टैंकर की थी, उसके लिए थानेदार जी को निर्देशित किया है कि अगर कोई इनकी शिकायत आती है तो संबंधित वाहन पे कार्रवाई की जाए। और बाकी मामलों के लिए गुरुवार को मीटिंग रखी है और हम इकट्ठे होकर 9,000 रुपए की रिश्वत लेते एक थानेदार मंगलवार को रंगे हाथों भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ के हाथे चढ़ गया। श्रीगंगानगर जिले के हिंदूमल कोट पुलिस थाना में तैनात प्रहलाद मीणा नाम की इस एएसआई ने दुष्कर्म के मामले में राजीनामा करवा पहले आरोपी से 13,000 रुपए ले लिए थे। उसी मामले में महिला की ओर से दोबारा शिकायत करने की बात कह थानेदार ने फिर राजीनामा करवाने की बात कह 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। मंगलवार को एसीबी हनुमानगढ़ की टीम ने आरोपी थानेदार को रिश्वत लेते धर दबोचा। मिली जानकारी के अनुसार गुरबचन सिंह निवासी गांव 3C बड़ी पक्की जिला गंगानगर के खिलाफ 6-7 महीने पहले महिला पुलिस थाना हिंदूमल कोर्ट में दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले की जांच एएसआई प्रहलाद मीणा की ओर से की गई। मामले में पीड़िता व आरोपी पक्ष का आपस में राजीनामा हो गया और लिखा पढ़ी भी हो गई। इस राजीनामा की जांच अधिकारी एएसआई प्रहलाद मीणा की ओर से गुरबचन सिंह से 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। गुरबचन सिंह ने पूर्व में प्रहलाद मीणा को 13,000 रुपए दे दिए। अब 10-12 दिन पहले फिर प्रहलाद मीणा ने गुरबचन सिंह को फोन कर पुलिस थाना बुलाया और कहा कि उसके खिलाफ फिर से उसी महिला ने शिकायत की है। अगर उस महिला से राजीनामा करवाना है तो उस महिला का खर्चा पानी देना होगा। अगर वह उससे पीछा छुड़वाना चाहता है तो इसकी एवज में 20,000 रुपए देने होंगे। इस पर गुरबचन सिंह की ओर से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ में शिकायत की गई। ब्यूरो ने शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया तो एएसआई प्रहलाद मीणा की ओर से गुरबचन सिंह से 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। गुरबचन सिंह की ओर से कुछ कम करने का कहने पर प्रहलाद मीणा ने 10,000 रुपए लेने पर भी सहमत हो गया। मीणा ने ब्यूरो की ओर से सोमवार को करवाए गए शिकायत के सत्यापन के दौरान 1,000 रुपए गुरबचन सिंह से प्राप्त कर लिए। शेष 9,000 रुपए रिश्वत राशि मंगलवार को देना तय हुआ। इस पर एसीबी हनुमानगढ़ ने ट्रैप के लिए जाल बिछाया। मंगलवार को एसीबी ने एएसआई प्रहलाद मीणा निवासी मीणापुरा तहसील टोडा भीम जिला करौली को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। रिश्वत राशि आरोपी की पहनी शर्ट की जेब से बरामद हुई। इसके बाद एसीबी ने मौके से ही आवश्यक कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ के पुलिस निरीक्षक सुभाष चंद्र के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर रेंज के पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला व ब्यूरो के हनुमानगढ़ एएसपी तेजपाल के निर्देशन में की गई। पुलिस आरोपी एएसआई प्रहलाद मीणा को बुधवार को श्री गंगानगर स्थित एसीबी कोर्ट में पेश करेगी।
राजस्थान राज्य में डीजल व पेट्रोल का वेट पड़ोसी राज्य हरियाणा पंजाब के बराबर करने और बायोडीजल के नाम से हो रहे अवैध डीजल पेट्रोल के व्यापार को बंद करने की मांग को लेकर जिले के पेट्रोल पंप संचालकों ने मंगलवार को 1 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ आए जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में पूरे भारत में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में है। श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में पड़ोसी राज्य हरियाणा पंजाब से लगभग 11 रुपए प्रति लीटर डीजल पेट्रोल महंगा है। इस कारण सीमावर्ती जिले के पेट्रोल पंप अपने स्टाफ व बिजली पानी के खर्चे भी नहीं निकाल पा रहे। यही नहीं, सीमावर्ती पेट्रोल पंप स्थायी रूप से बंद हो रहे हैं। राज्य सरकार ने राज्य में अपना राजस्व बढ़ाने के लिए डीजल व पेट्रोल पर वेट की वृद्धि की थी, परंतु इससे अवैध डीजल पेट्रोल का कारोबार बढ़ने से राज्य के पेट्रोल पंपों की बिक्री 30 से 50% तक कम हो जाने के कारण राज्य का राजस्व बढ़ने के स्थान पर घट गया है और पड़ोसी राज्यों का बढ़ गया है। ज्ञापन में मांग की गई कि सबसे पहले राज्य में वेट दर पड़ोसी राज्य हरियाणा पंजाब के बराबर की जाए। डीजल व पेट्रोल का अवैध कारोबार किया जा रहा है, उसे रोकने के लिए पेट्रोल व डीजल की परिवहन और भंडारण सीमा 2500 लीटर के स्थान पर 500 लीटर की जाए। बायोफ्यूल बेस ऑयल, मिनरल ऑयल व सफेद ऑयल पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाए। पेट्रोल पंप संचालकों ने चेताया कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो हनुमानगढ़ जिले के सभी संचालक अपने पेट्रोल पंपों की चाबियां कलेक्टर को संभलवाकर बेमियादी समय के लिए पंप बंद कर देंगे। इसकी समस्त जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। अपने प्रभारी मंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं। एक पेट्रोल मिशन से एक मुद्दा और हमारी नजर में आया है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा बी क्लास पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण के लिए 20,000 लीटर के लगभग 15 से 20 लाइसेंस दिए जा चुके हैं। वो उन भंडारण का इस्तेमाल जो है वो डीजल की तस्करी के लिए कर रहे हैं, मतलब अवैध वो बायोडीजल को उसमें स्टोर कर रहे हैं और उसके विभाग द्वारा उस स्टोरेज का पदार्थ का कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है उनसे ये जानकारी भी उपलब्ध नहीं की जा रही है। हमने महोदय से निवेदन किया कि आपने स्टोरेज लाइसेंस दे दिया, कम से कम वो कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड तो लो, यानी वो हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है। हमारे क्षेत्राधिकार में सिर्फ हमें लाइसेंस देना था। तो ये सर इसके लिए हमने इस ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है कि ये बी लाइसेंस जो दिए गए हैं, बी कैटेगरी के पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं जिसमें डीजल श्रेणी के पदार्थ आते हैं, उनकी जाँच की जाए। वो इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, उस तस्करी तो नहीं कर रहे हैं, इसकी जाँच की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। आरएमएल मदिरा का 35% उठाव व 15% देसी मदिरा उठाव कर पूर्ति करने पर बेसिक लाइसेंस फीस अंतर राशि में छूट प्रदान करने की मांग को लेकर अनुज्ञाधारी शराब कारोबारियों ने मंगलवार को जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला को भी ज्ञापन सौंपा। की शराब का उठाओ 50% करने वाली पैसा उतना ही ले रहे हैं जितना पहले था, पैसा उतना ही दे रहे हैं, बस खाली है 25 रुपये का वो 15% कम होता है। हमारी 15% की छूट भी है ना, और राशि इतनी ही देनी पड़ेगी आपको। तो उसमें सुधार इंसाफ किया और देवराम जी से बात की, उन्होंने इसका बता भी दिया कि किस करती। और ये जो इनकी नई बात आई सब अभी राशि 50% के हिसाब से उसमें शराब भी बढ़ी सर, हमारी बिक्री तो वैसे भी कोविड करके कम आ रही है। एक लॉकडाउन दारू छोड़ दें। एक निवेदन उठा सर, ठीक है। एक तो ये दुरुस्त करो, आपकी मदद तभी करेंगे। आप ये जोराबंदी जो दे रहे हो ना, थोड़ा सा आप भी ठीक हो। एक मिनट बात सुना। रात के 11 बजे तक खोल रखे ये इसीलिए कि आपके रेट कम ज्यादा, उसमें आपकी मदद करती और कर देंगे, लेकिन आप एक तो टाइम पर खोलो और दूसरा ये जो रेट में डिफरेंस कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। एक ठेके वाला तो 10 रुपए तोड़ देता है, एक 10 रुपए फालतू लेता है, इससे अराजकता पैदा होती है। ठीक है। एक हमारी समस्या ये भी है, जो शराब हमें 3200 रुपए पेटी दे रहे हैं सर, वो भी तो नहीं दी है, 1500 रुपए की बेच रहे हैं। हमारा भी तो देखो सर, हम 3200 रुपए की पेटी लेके 1500 रुपए बेच रहे हैं उसको, वो शराब भी नहीं दी। सब दुकानों की आप सर्वे करवा लो, सब दुकानों में ऑलरेडी 2 महीने का माल पड़ा है सब दुकानों में। चलो एक ये बात, आप रेट तोड़ के बेच रहे हो, फिर आपकी ये शिकायतें लिखित में आ रही है कि आप 20-20, 30-30 रुपए फालतू भी ले रहे हो।
फिर भी वो पूरे नहीं हो रहे सर हमारे। सबसे ज्यादा रेवेन्यू समस्या व्यवसायी प्रभारी मंत्री महोदय श्री बी डी कल्ला जी से जन सुनवाई में मिली। हमने अपनी पीड़ा बताई, किस प्रकार आम जनता अपनी पीड़ा सरकार के सामने रख रही है। हम शराब व्यवसायी, हमारी जो मूल पीड़ा थी, RML की मूल पीड़ा थी, वो हमने सरकार के मंत्री जी के माध्यम से सरकार को बताई है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आपकी इस पीड़ा को हम सरकार तक पहुँचाएंगे। और एक हमारा जो मूल मांग थी हनुमानगढ़ में 80-20 की रेसिपी, वो भी हमने इनको बताई है। तो मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी मांग को हम सरकार तक भिजवाएंगे और आपको सहायता प्रदान करेंगे। ईंट मिट्टी पर रॉयल्टी के दरों में की गई वृद्धि वापस लेने की मांग को लेकर संघीय तहसील के ईंट भट्टा एसोसिएशन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रभारी मंत्री को मांग पत्र सौंपा। एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेंद्र तिवारी ने बताया कि ईंट मिट्टी पर लगने वाली रॉयल्टी 25 रुपए से बढ़ाकर 32 रुपए कर दी गई है, जो कि अत्यधिक है। ईंट भट्टा जो हनुमानगढ़ और गंगानगर का मुख्य उद्योग में आता है, ये उद्योग एक लघु उद्योग की श्रेणी में आता है, जो एक ईंट भट्टा 1000 मजदूरों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराता है। अन्यथा मान सकते हैं कि एक चूल्हा जलाता है 1000 गरीब परिवारों का, जिसने आज हजारों सालों से ये चल रही इस परंपरा को बंद करने के लिए सरकार, या कह सकते हैं कि इस उद्योग को ऐसी मुसीबत में डाल दिया है जिसमें हजारों परिवारों की आज रोटी पे संकट आ गया। रॉयल्टी जिसका अर्थ यह है कि ज़मीन से जो निकलने वाली है मिट्टी, 3 फीट से नीचे जो मिट्टी निकलती है उस पर रॉयल्टी लगती है। अन्य राज्यों में कहीं रॉयल्टी नहीं लगती। हमारी ईंट भट्टों पे जो मिट्टी हम यूज़ करते हैं वो किसानों की ऊंची या पानी नहीं लगने वाली ज़मीन होती है, उसमें हम 3 फीट तक मिट्टी को हम काम में लेते हैं, जिसमें रॉयल्टी लेना बिल्कुल ही सख्त गलत है। पर फिर भी सरकार रॉयल्टी ले रही है, चलो हम दे रहे हैं। उसमें आज का जो कोरोना काल का टाइम चल रहा है, इस टाइम में ये उद्योग वैसे ही संकट की स्थिति में खड़ा है, इस पे और संकट डाल दिया। 25 रुपये से रॉयल्टी को बढ़ा के 28% रॉयल्टी कर दी, जो इस कोरोना काल में नहर की भट्टों के लिए गलत है और एक बहुत बड़ा भार है। अगर इस तरह से हमारे को परेशान होंगे तो ये लाखों रोजगारों, मतलब गरीब मजदूर परिवारों के पेट पे लात होगी। इसलिए हम मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी जो रॉयल्टी है उसको कम की जाए। विवादों में रहे विकास अधिकारी अभिमन्यु चौधरी का स्थानांतरण सूतगढ़ से पीलीबंगा पंचायत समिति में करने के संबंध में मंगलवार को पीलीबंगा पंचायत समिति की सरपंच एसोसिएशन ने प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला से मुलाकात की। सरपंचों ने नए विकास अधिकारी अभिमन्यु चौधरी की जगह किसी अन्य अधिकारी को पीलीबंगा पंचायत समिति में लगाने की मांग की। सरपंचों ने अभिमन्यु की जगह किसी अन्य अधिकारी को वीडियो नहीं लगाने पर प्रशासन गाँव के संग अभियान का बहिष्कार करने की भी चेतावनी थी। हमारे जो अभी नए वीडियो साहब लगाए हैं सूतगढ़ से अभिमन्यु जी, उनकी यहाँ स्थानांतरण हो गया, तो हम बी डी कल्ला साहब को ये निवेदन करने आए कि उनको यहाँ न लगाया जाए, क्योंकि उसका कारण है कि वो जहाँ भी रहे विवादित रहे हैं, जिस किसी भी पंचायत समिति में प्रस्तावित रहे हैं वहाँ विवादित रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी भी ऐसी कोई परिस्थितियाँ न बने। और ये कोई राजनीतिक इशू नहीं है, बल्कि पूरे संगठन की मांग है, पूरी सरपंच यूनियन की मांग है। तो कल हम कलेक्टर साहब से मिले थे और आज प्रभारी मंत्री से मिले। शमशान घाट की भूमि पर हुआ अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर संघीय तहसील के गांव इंद्रपुरा के दोनों ग्रामीणों का जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा अनशन चौथे दिन वार्ता में लिखित आश्वासन मिलने पर समाप्त हो गया।
वार्ता में जिला कलेक्टर ने शमशान घाट की भूमि से अतिक्रमण हटाने का लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद संग्रिया विधायक गुरदीप सिंह शापिनी ने कलेक्ट्रेट के समक्ष अनशन पर बैठे महेंद्र पाल गोदारा व अभिषेक गोदारा को जूस पिलाकर अनशन तुलवाया। इंदिरा गांधी नहर के किसानों के हित में जल्द से जल्द सिंचाई पानी का रेगुलेशन बनाने की मांग को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ले रहे प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पिछले 6 माह से इंदिरा गांधी नहर के किसानों को सिंचाई पानी न मिल पाने से खरीफ की फसलें बर्बाद हो गई हैं। दो बिजाई की तो दो बारी को बिजा दो बारी पकाने में ये तो हम तो छोड़ दिया बात मान लिया छोड़ दिया डिमांड तो उसकी भी हो सकती है, लेकिन पानी है नहीं, पानी तो उसकी तो छोड़ सी डिमांड है। पानी तो उपलब्ध मिलेगा ना, तो बचता है ना कुछ पैदा होता है। पानी तो जो आएगा करो जी, प्रयास करेंगे, अभी करो बरसात की दिसंबर तक तो बिजाई पूरी करा दो, बिजाई करा दो दिसंबर के बाद तो बनेगी तो कोई इलाज नहीं। जो दो बारी 3 बारी 4 बारी है, जैसे किसान मांगते हैं इस हिसाब से नहीं दो ही देते बिजाई करा दो। 17,000 हेक्टेयर में 1 बीघे के लिए बढ़ाओ और 27 गांव में पानी दो, मैं सारा माला का नाम आपकी धारे के नहीं तो अभी ठीक है, अभी धारे के नहीं तो ये सुनो, हाँ घोषणा भी कराऊंगा, जल से भी मिलाऊंगा, इले थर्मल लेके इले थर्मल तक का सारे किसानों ਨੂੰ तो देना आइयो। हां जरूर मारा, मैं पहला ही किया बात करे थे, मारा करता रहूंगा मैं पहला के मारा सारे सुनिए। आज माननीय प्रभारी मंत्री जी को एक तो इंदिरा गांधी नहर में 4 में से 2 ग्रुप दिसंबर तक और उसके बाद जो पानी उपलब्ध उसके आधार पर किसान को इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के किसानों को पानी देने की मांग की है। इसी के साथ साथ जो बीपीएल परिवार और जो प्रधानमंत्री आवास में चयनित हो गए कुछ सरपंचों द्वारा द्वेषतापूर्ण जिनके नाम हटा दिए गए उनके पुनः नाम जोड़ने के लिए आज प्रभारी मंत्री जी से मिले और उन्हें ज्ञापन दिया। ग्रामवासियों के साथ हम लोग माननीय प्रभारी मंत्री और कलेक्टर साहब जोड़किया ग्राम में पूर्व सरपंच प्रेमजी मैया ने लगभग 147 लोगों का प्रधानमंत्री आवास में चयनित करने की लिस्ट भेजी गई है। कहीं न कहीं पंचायत में राजनीतिक द्वेषता की वजह से 97-98 लोगों के मकान है जो पात्र थे, वास्तव में पात्र थे, उन लोगों के मकान उसमें लिस्ट में से काट दिए गए। हम लोगों ने आज माननीय कलेक्टर साहब से और प्रभारी मंत्री जी से ज्ञापन के माध्यम से ये निवेदन किया कि हम किसी का मकान कटवाना नहीं चाहते, पर जो पात्र है वास्तव में उन लोगों के मकान जो इन्होंने किसी राजनीतिक व्यवस्था से काट दिए वो न काटे, सभी की जाँच दोबारा करके सभी लोगों का मकान दें। क्षेत्र में हो रही मादक व नशीले पदार्थों की तस्करी को बंद कराने और आवश्यक कार्रवाई करने की मांग को लेकर टाउन के वार्ड नंबर 36 के पार्षद सुरेंद्र कौर ने मंगलवार को जिला प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान पुलिस के निर्देशानुसार हनुमानगढ़ जिले में मादक पदार्थों, नशीले टैबलेट और चिट्टा, गांजा, कच्ची शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ एसपी की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच टाउन में खुले रूप से मादक व नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस की ओर से कोई विशेष कार्रवाई नहीं की जा रही। इस संबंध में एसपी और टाउन पुलिस थाना प्रभारी को कई बार ज्ञापन सौंप मांग की जा चुकी है। द्वारा हमारे राजस्थान के मंत्री और हनुमानगढ़ जिले प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला साहब को आज हमने हनुमानगढ़ जिले में खुले रूप से चल रहे नशे के रोकने के लिए आज ज्ञापन दिया है और उनसे आग्रह किया है कि हनुमानगढ़ जिले और हनुमानगढ़ टाउन और दक्षिण शहर में खुलेआम नशा बिकता है, इस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। एसएचओ और एसपी साहब को भी ये बताया गया भी यहाँ ये कार्य होते हैं, इन जगह पे सट्टे लगते हैं, यहाँ शराब बिकती है, यहाँ पर चिट्टा बिकता है, पर तो आज तक किसी प्रकार से भी पुलिस द्वारा कोई अंकुश नहीं लगाया गया है। उन्होंने एक अभियान चला रखा है जो कि एक नाम मात्र का अभियान है जिसमें किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है और हनुमानगढ़ टाउन में तो जगह जगह दुकानें खुली हुई है, खुले रूप से नशा बिकता है, जिस पर कोई अंकुश नहीं है। मंत्री जी से आग्रह किया गया और एसपी साहब से बार बार निवेदन किया गया था, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई मंत्री जी को ज्ञापन देने के बाद फिर भी हम मुख्यमंत्री महोदय को मिलेंगे।
राज्य सरकार की ओर से परिवर्तित कंपनी राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीकानेर जिले के 140 कंप्यूटर सेंटरों के वर्ष 2019 में महिला व बाल विकास विभाग की ओर से प्रायोजित RSCIT के कोर्स बकाया भुगतान जारी करवाने की मांग को लेकर सनराइज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निदेशक अश्विनी पारिक ने प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा महिला व कौशल प्रशिक्षण संवर्धन योजना के अंतर्गत पूरे राजस्थान में लगभग 2 लाख महिलाओं को फ्री RSCIT कोर्स करवाया जाता है। इसी क्रम में जो हमारा बीकानेर जिला है, बीकानेर जिले के 140 सेंटर्स हैं, उनका 2019 से भुगतान नहीं हुआ है, जबकि भुगतान के संबंध में बड़ी कड़ी मॉनिटरिंग की जाती है, ऑनलाइन उपस्थिति और महिला व बाल विकास विभाग द्वारा इसके संबंध में सारी मॉनिटरिंग की जाती है। लेकिन अभी तक ये भुगतान नहीं होने के कारण जो कोविड काल की मार झेल रहे हमारे ज्ञान केंद्र हैं, कंप्यूटर सेंटर हैं, उनकी माली हालत बहुत दयनीय है। तो बीकानेर से विधायक यशस्वी ऊर्जा मंत्री जी श्री BD कल्ला जी से मिलकर इस संबंध में मैंने आग्रह किया है कि उनका भुगतान जल्द से जल्द करवाने का कष्ट करें। तो उन्होंने निदेशालय में बात कर इस भुगतान को जल्दी से जल्दी करवाने का आश्वासन दिया। धान की फसल की जल्दी खरीद शुरू हो, इस आशय की मांग को लेकर किसान नेताओं ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही किसान नेताओं ने बेमौसम हुई बारिश से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की। अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसान जल्द आंदोलन पर उतरेंगे। प्रयास कर रहे हैं जैसे आपके यहाँ से कि उसकी ठीक शुरू की जाए। सीधे तो सिवाय हमने यही होगा साहब, वो धान आपके गेट के आगे लगे क्या साहब 10,000 रुपये बिजली का बहुत बड़ा नुकसान। एक तो ये हमारा इसमें आप अभी थोड़ा टाइम में 10 दिन के अंदर आ जाए, 10 दिन बाद आ जाए और हमारे भी इनके विकास किया हुआ है, अपना इनके विकास। हाँ जी, असी जी 17 तरीक ਨੂੰ ज्ञापन दिता गया ਸੀ कलैक्टर साहब ਨੂੰ कि धान की जो फसल है MSP रेट ਤੇ खरीदी जाए। तो उस वास्ते असी अज दोबारा कलैक्टर साहब ਨੂੰ फिर मिले हैं। उन्होंने आश्वासन तो बहुत बड़ा दिता है कि खरीद की जाऊगी MSP रेट से। अगर जो नहीं की जाती तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ खड़ियाँ इत्थे आके साडियां ट्रालियां खड़नगियां, ये सारी जगह घेरी जाऊगी। दूसरी ये MSP के रेट के नाल जिवें नरमे की फसल है, गवार की है, मूंग की है, वो सारी फसल हीट हो चुकी है कि गर्मी का मौसम गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो इलाके के सारे दे सर्वे करवाए जाने चाहिए, हनुमानगढ़ के लोकल भी करवाए जाने चाहिए। दूसरे जिते जिते नुकसान सारी जगह ही है, कोई ये नहीं एक जगह से ही है, टोटल जगह से नुकसान है क्यों मौसम परिवर्तन हो रहा है। इस दे बारे जो भी यह बीमा कंपनियां बीमा लै लैंदियां दिंदियां कुछ है नहीं। इस वास्ते असीं यही गुजारिश करते हैं कलैक्टर साहबां नूं, बाकी मुख्यमंत्री सेंटर सरकार तक भी यह MSP रेट दिता जाए धान का, ते दूसरा फसलों के जो खराबे होए उन्हां दा मुआयना किया जाए तो उन्हां दा वध तो वध सानूं। बड़ौपल क्षेत्र में फैली सेम समस्या से अब किसानों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार ने 2,70,53,000 रुपए का बजट स्वीकृत कर दिया है। जल्दी सेम समस्या से किसानों को निजात मिलेगी। इसके लिए सेम पीड़ित किसानों ने हनुमानगढ़ आए प्रभारी मंत्री का सम्मान किया। आपसे एक निवेदन हो रहा है, वो जो बड़ौपल में जो पंप चल रहा है ना, वो क्या कॉमर्शियल है, जो बिल है उसका, अब आपको उसको किसी श्रेणी में कर देना, उसका बजट बड़ा भारी नहीं आएगा। आपका अध्यक्ष कौन है इसमें? अध्यक्ष नहीं है, हम तो सारे अध्यक्ष हैं साहब, सेम पीड़ित किसान हमें तो हम तो फुटबॉल की है अध्यक्ष। आपने मुझे प्रेरणा दी, इसके कारण से ये नहीं हमारे लिए तो जीवनदायी नहीं है। आपने बहुत मंत्री महोदय श्रीमान BD कल्ला जी पिछली बार जब पीलीभंगा आए तो हम सब ने सेम पीड़ित किसानों ने विनोद जी गोठवाल के नेतृत्व में सेम के लिए बजट की मांग की, जिन्होंने बहुत ही जल्दी अभी 17 तारीख को 2,70,53,000 रुपये की स्वीकृति दिलवा करके हमें राहत प्रदान की। इसके लिए हम आज BD कल्ला जी का और विनोद जी का सम्मान करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं।
अभी हमारे जो पंप हाउस बना हुआ है उसका कॉमर्शियल रेट आ रहा है लगभग 1,90,00,000 रुपये साल का। तो उसको कृषि श्रेणी में बदलने के लिए हमने मांग रखी है और चीफ साहब से कल मिले थे, उन्होंने कहा भी हमने कल्ला जी ने बोला नियामक आयोग में भेज दी जाए, तो वहाँ तो भेज दी, उनकी कोई रिप्लाई नहीं आई अभी तक। और बीडी कल्ला जी को दोबारा भी याद दिलाया है, भी उसके लिए आप प्रयास करें। श्री गहलोत साहब हमारे बीडी कल्ला प्रभारी मंत्री महोदय को हमने पीढ़ी जो ब्लॉक लेवल में मीटिंग का आयोजन किया गया था, इसमें हमने सेम पीड़ित किसान जो है हमारे साथ मिलकर के हमने बीडी कल्ला साहब को अवगत करवाया इस समस्या से। काफ़ी जो हमारी विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख समस्या है वो सेम है। इसके लिए 2 करोड़ से प्लस अपने जो रुपए मंजूर किए गए हैं, 2,70,00,000 रुपये, उसके लिए हमें आने वाले समय में किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और एक जो समस्या थी उसके एग्रीकल्चर में करने की कनेक्शन को, वो भी हमने मंत्री जी को अवगत करवाया है। आने वाले समय में हम चाहते हैं किसान को फायदा मिले, आमदनी को फायदा मिले। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।